बेटा 3 नंबर का एक क्वेश्चन है, वो बोलता है कि कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम जो होता है तो वो कंजर्व होता है, एंगुलर मोमेंटम जो होता है कंजर्व होता है। कब कंजर्व होता है? जब उस पर लगने वाली एक्सटर्नल टॉर्क जीरो रही तो। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है। कैसा क्वेश्चन आता है बोलने से बेहतर लिख के बतलाता हूं, ठीक है। शो दैट एंगुलर मोमेंटम ऑफ रोटेटिंग बॉडी इज कंजर्व्ड। कंजर्व होने का मतलब क्या है? कांस्टेंट रहना, सेम रहना, चेंज नहीं होना, ठीक है ना। कंजर्व का मतलब है। तो एंगुलर मोमेंटम कैसा होता है? कंजर्व होता है इफ एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाइड ऑन अ बॉडी इज जीरो। बॉडी के ऊपर अगर एक्सटर्नल टॉर्क अपन ने नहीं लगाए तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है। ये अपना क्वेश्चन है, इसको शो करके बतलाने का है। मैं सिंपल स्टेप्स बतलाता, समझो थोड़ा, ठीक है। सबसे पहली चीज को मैथमेटिकली अपने एक्सप्रेस करने का है। तो एंगुलर मोमेंटम के बारे में हम क्या जानते हैं? कल हमने फॉर्मूला सीखा था एंगुलर मोमेंटम का। क्या सीखा है बच्चों? एंगुलर मोमेंटम क्या था? लीनियर मोमेंटम इनटू में डिस्टेंस, राइट है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस उसका P इंटू आर, ये हमने फॉर्मूला सीखा था। किसके लिए? एंगुलर मोमेंटम के लिए। अब थोड़ा सा इसके अंदर थ्योरी बोल देते, प्रूफ कर रहे हैं ना, तो थ्योरी बोल देते एंगुलर मोमेंटम इज रिमेन कांस्टेंट व्हेन एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो। जब एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगेंगी तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। उन्होंने जो क्वेश्चन पूछा अपन उसको बोल दिया अच्छे से। अब कैसा रहता उसको प्रूफ करने के लिए अपने को प्रूफ क्या करना है बच्चों? तो लिख देंगे टू प्रूफ करना है बेटा अपने को dl/dt इज इक्वल टू जीरो। यहां पर एंगुलर मोमेंटम जो है आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, तो dl/dt इज इक्वल टू जीरो, यानी डेरिवेटिव ऑफ एंगुलर मोमेंटम अगर जीरो आया इसका मतलब यह है कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है। थोड़ी बात समझो, d/dt का मतलब डेरिवेटिव, और किसका डेरिवेटिव? तो l है, यानी एंगुलर मोमेंटम का डेरिवेटिव। कितना आना चाहिए? जीरो आ गया मतलब एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है। कंजर्व का मतलब क्या है कि dl/dt जीरो आना। यानी आसान और समझाओ आपको इस बात को, किसी भी चीज का डेरिवेटिव जीरो कब आता? जब उन्हें कांस्टेंट रहता। अगर जैसे एग्जांपल के तौर पर ये x स्क्वायर है, प्लस में 2x है, प्लस में 1 है या 3 है, तो नंबर क्या रहते? हमेशा कांस्टेंट रहते। तो मुझे डेरिवेटिव निकालना है इसका, तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 2x, प्लस में 2 का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 2, प्लस में 3 के साथ में वेरिएबल नहीं है, मतलब इन्हें कांस्टेंट है, इसलिए आंसर इसका। तो इन्हें कांस्टेंट था इसलिए इसका आंसर। पता चला जो चीज कांस्टेंट होती है उसका डेरिवेटिव जीरो होता है। तो डेरिवेटिव जीरो आने का मतलब यह है कि वो कंजर्व है। कंजर्व है मतलब कांस्टेंट है। क्लैरिटी आ रही क्या? तो अपने को इतना प्रूफ करने का है, dl/dt क्या बताने का है? जीरो प्रूफ करे बतलाने का है। सबसे पहले कब जीरो प्रूफ करने का है? जब टॉ एक्सटर्नल अपने पास कितना रहा? जीरो। क्वेश्चन ने बोला एक्सटर्नल टॉर्क अगर जीरो रहा तब अपने को यह प्रूफ करने का है dl/dt इज इक्वल टू जीरो, राइट है। अब अपन इसको क्या करेंगे? एक्सप्लेनेशन दे देंगे। चलो एक्सप्लेनेशन। ओके, सबसे पहले एक्सप्लेनेशन के अंदर एंगुलर मोमेंटम क्या होता है अपने को मालूम है बच्चों, ये होता है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ, हम डायरेक्टली मैग्नीट्यूड की बात कर रहे थे ना, L इज इक्वल टू P इंटू आर, है ना। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में लिखने का है तो R पहले लिखेंगे और P बाद में लिखेंगे। समझ में आ रही की बात? तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ रेडियस एंड लीनियर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम इज अ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ रेडियस एंड लीनियर मोमेंटम। रेडियस बोलो इसको या फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलो, कोई मसला नहीं, ठीक है क्या? चलो, हाँ, थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा रे बेटा? इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो डेरिवेटिव कैसा करूंगा मैं? dl/dt अगर इधर लिखूं, ठीक है, तो इधर ही मुझे क्या करना पड़ेगा? d/dt ऑफ
आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर, यानी यहां भी डी बाई डी टी, यहां भी डी बाई डी टी लगाए, यानी यहां पर हमने क्या करा, डेरिवेटिव कर दिया, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी, टी के रिस्पेक्ट से अपन डिफरेंशिएट करें, हमेशा एक्स से करते हैं मैथमेटिक्स वालों, यहां पर हमें टी से करें। अब ये क्वेश्चन थोड़ा मैथमेटिक्स पर डिपेंड है पूरा, तो थोड़ा ध्यान दो, जितना समझ रहा समझो, नहीं समझ रहा याद करो, एग्जाम में आया तो छाप के आओ। ओके, उसके अलावा चारा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैथमेटिक्स का पूरा डेरिवेटिव इंटीग्रेशन नहीं पढ़ सकते हैं बैठ के अपन, ठीक है। तो यहां पर बस एल का फॉर्मूला क्या है, आर क्रॉस पी, तो अपने को डीएल बाई डी टी निकालने का है, तो डी बाई डी टी एज इट इज, इधर भी डी बाई डी टी लगाए, उधर भी डी बाई डी टी लगाए, ये इक्वेशन को, इस इक्वेशन को अपने दो जगह पर डी बाई डी टी लगाए रहे बच्चों, समझ रहे। अब यहां देखेंगे, अगर ये क्रॉस प्रोडक्ट है और ये u है, अगर ये v है, तो फिर u इंटू वी लिख देंगे। यहां पर क्या फॉर्मूला u इंटू वी का, किसी को मालूम है? डेरिवेटिव, बेसिक मैथमेटिक्स नहीं पढ़े थे स्टार्ट में, फिजिक्स के अंदर जो बेसिक मैथमेटिक्स पहला चैप्टर पढ़ाते, खैर कोई मसला नहीं, भूल गए होंगे आप लोग, देखो दोबारा, ठीक है। r वेक्टर को बाहर निकाले तो p का डेरिवेटिव, और p को बाहर निकाले तो r का डेरिवेटिव, राइट है ना। तो मैं क्या करता हूं, r वेक्टर को बाहर निकाल दिया, तो यहां पर d बाई डी टी के साथ ले जाएगा, p वेक्टर के साथ ले जाएगा, प्लस में, और p को बाहर निकाल दिया मैंने, तो d बाई डी टी के साथ ले जाएगा, r वेक्टर के साथ ले जाएगा। अभी समझ रहा है क्या, u इंटू वी का फॉर्मूला अप्लाई हुआ यहां पर। पहले क्या करे, इसको छोड़े इसका डेरिवेटिव लिए, फिर प्लस करे, इसको छोड़े इसका डेरिवेटिव लिए, ये एक तरीका है बच्चों, याद कर लो, कुछ नहीं है उसके अलावा चारा, ऐसा ही करना पड़ेगा, ठीक है क्या। अब नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट, अब हमें पता है इधर कौन चलते आ रहा है, डी एल वेक्टर अपॉन डी टी वेक्टर, है ना, डी टी, अपने को इधर का आंसर जीरो लाने का है फिलहाल, तो उसके लिए थोड़े मनसूबे बनाइए, काम करेंगे। पहली चीज, आर वेक्टर एज इट इज, पी वेक्टर लीनियर मोमेंटम है ना, पी, इसकी जगह आएगा एम इंटू वी, है ना। पी वेक्टर क्या रहेगा, एम बी, मास इंटू वेलोसिटी, लीनियर मोमेंटम होता। तो अपन ने क्या कर दिया, p की जगह पर यहां पर लिख दिया d बाई डी टी एज इट इज, और p वेक्टर जगह पर लिख दिया एम वी वेक्टर, राइट है, प्लस में फिर p वेक्टर एज इट इज, और यहां पर डी आर बाई डी टी, अरे यार तुमको पता है ना, डी आर बाई डी टी मतलब ये तो वेलोसिटी होता है ना, ऊपर डिस्टेंस अपॉन टाइम वेलोसिटी, ऊपर डिस्टेंस नीचे टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम वेलोसिटी। तो हम क्या कर सकते हैं, इसी का पर v वेक्टर लिख सकते हैं, सही है ना बच्चों, बिल्कुल आसान। अभी देखो आगे, r वेक्टर एज इट इज, ओके, ये m बाहर निकल जाता है बेटा इधर, m हमारे पास है कांस्टेंट वैल्यू है, m क्या है, कांस्टेंट वैल्यू। यहां पर फोर्स हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, डी एम बाई डी पी बाई डी टी, ये किसका फॉर्मूला है, टॉर्क का फॉर्मूला है ना, फोर्स का फॉर्मूला है, फोर्स। ओके, तो मैं क्या करता हूं, यहां वाले p को सेम रख देता हूं, ताकि ये फोर्स बन जाए। क्यों कर रहा हूं सर ऐसा एडजस्टमेंट, देखो सोचो जरा, ये फोर्स बनेगा, इनटू में ये डिस्टेंस बनेगा, फोर्स इनटू डिस्टेंस टॉर्क बनेगा ना, और मुझे टॉर्क लाने का है, क्वेश्चन में टॉर्क बोला, तो थोड़ा देखो हाँ कैसे कर रहा हूं। तो ये देखो डी पी बाई डी टी जो है, मैं इसको यहां पर कंसिडर कर रहा हूं, ये जैसी वैसे रख रहा हूं पी वेक्टर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां पर जो तो प्लस का प्लस, और ये जो है एम को हटा देते हैं, डी पी बाई डी टी जो है इसको लिख सकते हैं क्या बेटा, हम बोलो एफ वेक्टर, तो यहां पर एफ वेक्टर इसको लिख देते हैं, ठीक है ना, इस तरह से। और इधर कौन चल रहा था सर, इधर चल रहा था बेटा देखो प्लस में, p को लिख सकते क्या, यहां पर देखो एम वी, ये वेक्टर, फिर ये भी v, तो दोनों में क्रॉस प्रोडक्ट है ना, ये राइट है ना, ये क्रॉस प्रोडक्ट है सब में, ये राइट है। अच्छा वी वी कभी भी याद रखो, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ अ सेम क्वांटिटी 0 होती, और डॉट प्रोडक्ट ऑफ अ सेम क्वांटिटी 1 होती। आई कैप इंटू आई कैप 1, जे कैप इंटू जे कैप 1, समझ रहे, के कैप इंटू के कैप 1 होता, लेकिन आई कैप क्रॉस आई कैप 0 होता, सेम का सेम के साथ क्रॉस प्रोडक्ट, तो यहां क्या हो जाएगा,
जीरो हो जाएगा ना ये, तो क्या हो जाएगा ये आर वेक्टर डॉट एफ वेक्टर, तो क्या होता है ये बोलो, आर वेक्टर डॉट एफ वेक्टर लिख दूंगा यहाँ पर, आर वेक्टर डॉट एफ वेक्टर, डॉट नहीं बेटा क्रॉस है ये, क्रॉस एफ वेक्टर कितना होता है, टॉ होता, तो टॉ लिख देता, टॉ एक्सटर्नल, ठीक है, टॉ एक्सटर्नल लिख देते इसको अपन, ओके, प्लस में ये टर्म जीरो होगा तो ये पूरा टर्म जीरो, तो क्या मिला फिर अपने बतलाओ, डी एल वेक्टर अपॉन डी टी वेक्टर डी टी इज इक्वल टू टॉ एक्सटर्नल, ये तो जीरो हो गया, इफ क्वेश्चन ने बोला टॉ एक्सटर्नल जीरो है तो हम पुट कर देंगे फिर इसमें डी एल वेक्टर अपॉन डी टी इज इक्वल टू टॉ एक्सटर्नल जीरो, आंसर जीरो, फिनिश, हैंस इट इज प्रूफ्ड। घुमा फिरा के करना है, कैसे भी करके डी एल बाई डी टी को जीरो लाना है। ओके, अब मैं थोड़ा इसको और एक दफ़ा आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ कैसे फॉलो करना है। तो अब ध्यान दो और इस नियत से बैठो कि यहाँ पर जो अपन ये याद करने को बैठे वाले डेरिवेशन को, ये क्योंकि इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, 3 क्वेश्चन प्रूफ करने के अपने पास, ये एक है और 2 थ्योरम से, और ये भी एक थ्योरम पैटर्न में ही है। तो क्वेश्चन ने क्या बोला कि एंगुलर मोमेंटम कैसा होता है, बोलो, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर मोमेंटम वो अलग है, L1 प्लस L2 प्लस L3 इज इक्वल वो वाला पार्ट अलग है पूरा। हाँ, ये क्या है, कंजर्वेशन बतलाने का है, एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, कब कंजर्व है, इफ टॉ एक्सटर्नल इज जीरो, ये क्वेश्चन है अपना बेटा, इसके अकॉर्डिंग अपने को करना है काम, शो करके बतलाना है। सबसे पहली स्टेप अपने को पता है क्या प्रूफ करना है, तो लिख देंगे टू प्रूफ, हमें प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है कि डी एल वेक्टर अपॉन डी टी वेक्टर जीरो हो, डी एल वेक्टर अपॉन डी टी इक्वल टू जीरो, कब हो, तो आंसर है व्हेन, उस वक्त पर हो जब टॉ एक्सटर्नल जीरो हो, ठीक है। इस काम को करने के लिए अब हम काम कर रहे हैं, अब अपना प्रूफ वो करना है, ये अपन कर रहे हैं, ठीक है। क्या हो गया, ऑन करना है, कैसे क्या, अच्छा, हाँ, तो हमको प्रूफ करना है, कैसे प्रूफ करेंगे बच्चों, थोड़ा ध्यान दो इधर। अब यहां पर सबसे पहला काम तो हमें पता है, एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो क्रॉस प्रोडक्ट होता है लीनियर मोमेंटम और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का और लीनियर मोमेंटम का प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट। अब हम डिफरेंशिएट करेंगे इसको, फिर डायरेक्ट फॉर्मूला याद करेंगे हम, वी नो दैट बोलकर लिख देंगे यहाँ पर, वी नो दैट, हम जानते हैं, है ना, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, L इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। अब डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, तो यहाँ पर डी एल अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी, और ये ब्रैकेट में आ जाएगा आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर, मतलब ये इधर वाला पार्ट आ गया डी अपॉन डी टी, और यहाँ पर सिंगल था इसलिए इस साथ मिल गया है डी अपॉन डी टी। इतना क्लैरिटी आ रही क्या अभी देखो, डी एल वेक्टर अपॉन डी टी एज इट इज इक्वल टू, ये अपन अब क्या करेंगे, u इंटू वी करेंगे इसको, तो u के अंदर क्या होता है, u बाहर निकल का v का डेरिवेटिव, फिर v बाहर निकल का u का डेरिवेटिव, ठीक है। तो u कौन है अभी अपने पास, r है, r वेक्टर क्रॉस, क्योंकि सब क्रॉस में है ना, d बाय डी टी ऑफ p वेक्टर प्लस में, अब एक का डेरिवेटिव, एक छूटा, एक का डेरिवेटिव हुआ, डेरिवेटिव होने का मतलब क्या है, d बाय डी टी के साथ में लगना, ठीक है, ओके। अब p को बाहर निकाल दिया, p क्रॉस, बोलो, एक मिनट ना, किसको बाहर निकाला बेटा बताओ, पहले अपने r को बाहर निकाला, dp बाई dt लिखा, आप क्या करेंगे, हाँ, इसमें एक छोटी सी चीज समझा रहा, ये थोड़ा क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी है कि उसके अंदर अपन क्या है, ऐसे जैसे 2 इंटू 3 है तो 3 इंटू 2 लिख सकते हैं ना, ये डॉट प्रोडक्ट में चलता है, क्रॉस में नहीं चलता है, क्रॉस प्रोडक्ट में है कि नहीं, 3 है तो 3 के बाद 2 है, तो हमेशा 3 पहले रहेगा, 2 बाद में रहेगा, इसकी प्रॉपर्टी में। तो जैसे r पहले है और p बाद में है, भले ही अपने को मतलब बाद में डेरिवेटिव किसका लेने का है, अभी r का लेने का, तो डी आर बाई डी टी ऐसा लिख देते हैं, और क्रॉस में p बाद में लिखते हैं, मतलब r हमेशा पहले रहेगा, p बाद में रहेगा, r हमेशा पहले p बाद में, ये क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी है, नहीं तो गलत हो जाएगा वो, एग्जाम में तुम्हारे को भी चेक नहीं करता इतना, लेकिन समझा रहा हूँ मैं, समझ रहे, यहाँ पर p का लिए, यहाँ पर r का लिए,
यहां पर आर को छोड़े, यहां पर पी को छोड़े, लेकिन यहां पर जो पहले था और बाद में था, तो पहले वो रहा, बाद में वो रहा। मैथमेटिक्स के अंदर कर सकते, इसको इधर लिख सकते, इसको उधर लिख सकते, मैथमेटिक्स में चल जाता, वेक्टर में नहीं चलता, यानी अलजेब्रा में चल जाता, वेक्टर में नहीं चलता। समझ रहे बात को? अलजेब्रा मतलब स्केलर अपन जिसको बोलते, तो स्केलर प्रोडक्ट में, डॉट प्रोडक्ट में चल जाता, क्रॉस में नहीं चलता वो। तो ऐसे लिखे अपन ने पहले डी बाई डी टी, आर को बाहर निकाला, पी के साथ रख दिया। फिर अपने को मालूम था कि पी को बाहर निकाल के आर के साथ रखना था, तो पी को जरूर निकाला लेकिन उधर साइड निकाल दिया और आर का डेरिवेटिव कर लिया। समझ रहा ना भाई? ओके, इधर ध्यान दो, आर वेक्टर एज इट इज, डी पी बाय डी टी को मैं सेम लिख सकता हूं, और आपको पता है कि डी पी बाय डी टी का मतलब होता फोर्स, राइट है ना? तो हम इसको फोर्स लिख देते हैं और दरमियान में क्रॉस का क्रॉस, ठीक है, प्लस में डी आर बाय डी टी है, तो अपन क्या लिखना पड़ेगा इसको, वेलोसिटी इंटू पी एज इट इज। ये और आ गया दोबारा आदत के मुताबिक डॉट आ गया वो, राइट है ना? तो क्रॉस आना चाहिए, ये गलती नहीं होना। आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, ये तो टॉर्क होता, तो टॉर्क एक्स्ट्रा लिख देते हैं इसको, कोई मसला नहीं, ठीक है, प्लस में वी वेक्टर, कोई मसला नहीं। पी को क्या लिख सकते, कल देखा था, हाँ बोलो, एम बी डॉट प्रोडक्ट में, ये डॉट प्रोडक्ट होता है, एम डॉट वी, क्रॉस नहीं होता, ये डॉट प्रोडक्ट होता है, इस वजह से। तो अब हमें पता है कि यहां पर भी वी है, यहां भी वी है, लेकिन यहां पर तो क्रॉस है ना, भले अंदर होगा डॉट, लेकिन v के बाहर तो क्रॉस है, तो ये क्रॉस एज इट इज, ये p की जगह ये आएगा पूरा। ओके, तो यहां देखिए अगर, तो v क्रॉस v कहीं ना कहीं मिलने वाला है, टॉ एक्सटर्नल प्लस में ये मास बाहर निकल गया क्योंकि कांस्टेंट रहता है ये, और स्केलर क्वांटिटी मास हमेशा के लिए, तो स्केलर क्वांटिटी बाहर निकल जाती। हाँ, अब वेक्टर कौन कौन बचे, v क्रॉस v बच गया, और v क्रॉस v तो क्या होता है, जीरो होता है, सभी जानते इस बात को। यहाँ बचा टॉ एक्सटर्नल प्लस में m और इंटू में 0, तो टॉ एक्सटर्नल ये प्लस में पूरा 0, राइट, इधर कौन आ रहा, डी एल वेक्टर अपॉन में डी टी। ओके ओके, अब आगे डी एल वेक्टर अपॉन डी टी इज इक्वल टू टॉ, इफ टॉ एक्सटर्नल 0 हो गया, तो भाई यहाँ कंजर्वेशन प्रूफ होगा ना, ये तो ऑलरेडी 0 था, इन्हें भी 0 हो गया। Hence, it is proved that the angular momentum of a rotating body is conserved if external torque is 0. इतना अच्छे बच्चों, खत्म, कुछ भी नहीं थ्योरी, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देने का इस तरह से। 3 मार्क IMP, हाँ, गड़बड़ नहीं कर आना, वो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अलग है और वो अलग चीज है, कौन सा, एक्सप्रेशन फॉर द एंगुलर मोमेंटम ऑफ रोटेटिंग बॉडी, वो अलग है जो अपने कल करे थे, तो बादल वाले डायग्राम, हाँ, वो 3 में से एक एंगुलर मोमेंटम था ना, वो अलग था, ये अलग है। हो गया एक काम। तो बेटा आप वहीं से हट ही जाओ, इधर सामने बैठ जाओ, ये बाजू में इनके। क्या नाम बेटा तुम्हारा, महविश, महविश के बाजू बैठ जाओ। आयशा, महविश के बाजू आ जाओ। ओके ना बच्चों, वंस रिपीट, शुड आई रिपीट, बदलोगे भाई एक दफा, समझ गए अच्छे से। असल में मैं खुद इस बात को एक्सेप्ट करता कि ये डेरिवेशन याद करने का है, जैसा मतलब एक ट्रिक के तौर पे याद नहीं होता है इन्हें, बल्कि लिख लिख के निकाले तो 1-2 दफ़ा याद हो जाता है इन्हें। रट्टा करो इसको, आम शब्दों में बोलो तो समझ में तो आ जाता, बट स्टेप भूल जाएंगे नहीं तो, कौन किसके क्रॉस प्रोडक्ट में, कौन किसके डॉट प्रोडक्ट में, भूल जाएंगे वो। नेक्स्ट, अब एंगुलर मोमेंटम भी हो गया बच्चों। अब है आपके पास रोलिंग मोशन का एक टॉपिक, अपन आज रोलिंग मोशन समझ लेंगे और इंशाल्लाह रोलिंग मोशन के अंदर जो 3 डेरिवेशंस है छोटे छोटे, वो 3 डेरिवेशंस भी कंप्लीट करेंगे रोलिंग मोशन के। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है रोलिंग मोशन। उसके बाद रोलिंग मोशन के बाद आता आपका पार्ट
थ्योरम्स, परपेंडिकुलर और पैरेलल एक्सिस थ्योरम। हाँ, तो इंशाल्लाह वो कल के सेशन में करेंगे, अभी इसको शुरू कर देंगे, ठीक है। रोलिंग मोशन समझा क्या अभी का वो क्वेश्चन? मुझे थोड़ा सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा यार, मुझे ऐसा दिल को लग रहा है कि यार तुम लोगों को उतना अच्छा समझा नहीं बोल करो। अब उसको मुझे ऐसा लग रहा है कि और एक दफ़ा मैं करूँगा ना, तुमको वही होने वाला है जो पहले भी समझा। ऐसा मतलब कुछ माइंड के अंदर पूरा फिक्स बैठने वाला नहीं है, वो तब बैठने वाला जब अपन खुद से नोटबुक पर एक दो दफ़ा ट्राई करें। तो दूसरे क्वेश्चन को बोल सकता मैं कि हाँ मैं तुम्हारा माइंड के अंदर बिठा दूंगा इसको बोल के। अब रोलिंग मोशन को बिठा दूंगा, ऐसा देखो, ठीक है। रोलिंग मोशन किसको बोलते हैं बच्चों? एक रहता रोटेटिंग मोशन और एक रहता लीनियर मोशन। रोटेटिंग मोशन मतलब ये अपनी जगह पे ऐसा घूमना, राइट है क्या? एग्जाम्पल, लीनियर मोशन मतलब ऐसा चलना, लीनियर मोशन। तो रोटेटिंग मोशन को एंगुलर मोशन ही बोल सकते, और रोटेटिंग मोशन को क्या बोल सकते हैं? अरे तो साइन हो जा रही मेरी एंगुलर मोशन, ठीक है। और हमारे पास दूसरा कौन सा है बेटा? लीनियर मोशन। इसको क्या बोल सकते हैं? ट्रांसलेशनल मोशन। यानी उनके और एक्स्ट्रा नेम बतला रहा, कभी कंफ्यूज नहीं होना बोल के, कुछ पूछ लिया ऐसा तो, ठीक है रे। रोटेटिंग एंगुलर के नाम से भी मशहूर हो जाता, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता ऐसा। और लीनियर ट्रांसलेशनल के नाम से भी हो जाता। अब सुनो बच्चों, अगर एग्जाम्पल के तौर पर मैं किसी बॉडी को ऐसे रोटेट करा रहा हूं, ये बॉडी है कोई, इसको ऐसे रोटेट करा रहा हूं जगह पर, तो कभी भी उसका डिस्टेंस नहीं बदलेगा। अगर गौर करो, ये बॉडी इसकी जगह पे रोटेट हो रही है, ये फैन है, ये फैन जो है मैं इसको रोटेट करा रहा हूं, वो अपनी जगह पे रख के रोटेट करेगा, तो इसलिए रोटेशनल मोशन बोलते हैं, है ना उसको। यानी 360 में घूमता रहेगा, उन्हें रोटेशनल मोशन है उसका फैन का। लेकिन अगर मैं लीनियर मोशन की बात करूं तो लीनियर मोशन डिस्टेंस कवर करता है। जैसे मैं देखो, ये लीनियर मोशन है, एक जगह पे हूं क्या? नहीं है ना, तो इसको बोलते हैं लीनियर मोशन। तो कोई डिस्टेंस कवर करना लीनियर मोशन कहलाता, और अपनी जगह पर घूमना, अपनी जगह पर ही रहकर रिपीट हो रहा अपने आप को, तो वो रोटेशनल मोशन कहलाता। लेकिन अगर ये दोनों मोशन जब एक दूसरे से मिल जाए तो वो कहलाता है रोलिंग मोशन। सर नहीं समझा? देखो, रोटेशन मोशन मतलब अपनी जगह घूमना, हाँ, रोटेशन मोशन यानी कि रोटेशनल आना पूरा इसमें, मैं शॉर्ट लिख दिया। रोटेशनल मोशन जो है तो अपनी जगह घूमना, और एक ऑब्जेक्ट है उन्हें ऐसा मूव हो रहा, जगह डिस्टेंस कवर कर रहा उन्हें, अगर इसको लीनियर मोशन बोलेंगे, ठीक है। तो लीनियर मोशन मतलब डिस्टेंस कुछ कवर करना। लेकिन ऐसे दोनों मोशन जब आके कंबाइंड हो जाएंगे तो वो कहलाएगा रोलिंग मोशन। अब जैसे एग्जांपल समझाता, जैसे अपने पास एक सिलेंडर है, सिलेंडर है समझ लो, एक टाकी है कोई, है ना, टाकी है, टैंक है, समझ, इमेजिन करो एक बड़ी टाकी है, टैंक है, जो घर में अपने रहती है ना 200 लीटर 500 लीटर वाली, हाँ, तो 200 लीटर समझ, अपने को उसको ले जाने का कहीं पर ऐसा ऐसा उठा के ले जाते हैं उसको अपन, उसको क्या करते हैं अपन, इस तरह के नीचे उसको डाल देते और उसको इस तरह से मूव करते। तो गौर करे तो वो ने ऐसा 360 में भी घूम रही, तो रोटेशन भी हो रहा, और गौर करे तो डिस्टेंस भी कवर कर रही, तो लीनियर भी हो रहा। तो दोनों मोशन का प्लस क्या कहलाएगा यहां पर? रोलिंग मोशन। रोलिंग मोशन किसको बोलते हैं? एग्जाम में क्वेश्चन आई डिफाइन रोलिंग मोशन, तो सिंपल लिखना, इट इज अ सम ऑफ या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ लीनियर मोशन एंड रोटेशनल मोशन। फिनिश। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लीनियर मोशन एंड रोटेशनल मोशन। दोनों की प्लस है, दोनों की जमा है, वो लीनियर मोशन की और रोटेशनल मोशन की जमा है। आसान है ना? ओके, तो पहले अपना डेफिनेशन क्लियर होगा क्या? अब क्वेश्चन क्या पूछता अपने को, रोलिंग मोशन के अंदर तीन चीजें। एक तो रोलिंग मोशन के लिए काइनेटिक एनर्जी निकालो ऑफ रोलिंग मोशन, ऐसा क्वेश्चन आ सकता, या फिर रोलिंग मोशन के लिए वेलोसिटी निकालो ओके, या फिर रोलिंग मोशन के लिए एक्सेलरेशन निकालो, एक्सेलरेशन इन रोलिंग मोशन, एक्सेलरेशन इन रोलिंग मोशन निकालना है। तो सबसे पहले हम काइनेटिक एनर्जी निकालने की तरफ तरजीह देंगे। ओके, सबसे पहले एक डायग्राम ऐसे ड्रॉ करो, ये एंगल थीटा है,
और ये इंक्लाइंड सरफेस है कोई, ओके। एक ब्रिज समझ लो ना, ब्रिज ऐसे रहता ना, एक ब्रिज चढ़ रहे अपने ऐसा ऊपर, वो ब्रिज का कुछ ना कुछ एंगल बने वाला रहता है ना हॉरिजॉन्टल के साथ, और कुछ ना कुछ हाइट रहती है उसकी। ये ब्रिज अपन चढ़ रहे इस तरह से, फिर ये ब्रिज आगे ऐसा बनेगा, फिर ऐसा आएंगे अपन, राइट है क्या? समझ रहा? तो यहाँ से अपन ने किसी बॉडी को, यहाँ से किसी बॉडी को अपन ने छोड़ दिया, तो वो ऑटोमेटिकली क्या करेंगे, रोल करके आएंगे ना। वो बॉडी रोल करना चाहिए, स्लिप नहीं होना चाहिए। स्लिपिंग किसको बोलते हैं मालूम क्या? घिसेटते हुए आना। अब ये बॉडी जो है ऐसे घिसेटते हुए अगर आ रही, एक ही जगह पे पॉइंट उसका कनेक्ट हो रहा, ऐसे जा रही उन्हें नहीं। रोलिंग और स्लिपिंग में डिफरेंस है। ये स्लिपिंग हुआ, ये घिसेटते हुए आना। रोलिंग में क्या है, पूरा चलते हैं ऐसा ऐसा ऐसा, कितनी भी तेज होंगे लेकिन 360 मूव होते हैं। 360 मूव नहीं हो रही, सिर्फ आ रही, तो ये सिर्फ क्या होगा, स्लिपिंग। और स्लिपिंग किसके एग्जांपल रहेंगे? लीनियर की। समझ रहे ना? रोटेशनल नहीं आ सकता उसमें। जब दोनों आ जाए तब रोलिंग कहलाएंगी। यस और नो? ओके। अब देखो रोलिंग मोशन के अंदर ध्यान दो थोड़ा सा। हम क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे, सिंपल डायग्राम ऐसे ब्रिज टाइप में। ये एंगल को सपोज करो थीटा ले लिया अपन ने, हाँ, और ये डिस्टेंस को एस मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक। ये बॉडी ऊपर से नीचे आने वाली है ऐसे रोल होकर, ये मान लिए, राइट है? ओके। ये हाइट को अपन एच मान लेते हैं, हाइट, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो अब इसको डिस्टेंस को नाम देने की जरूरत नहीं है, फिलहाल हाइट ले लिए, ये ले लिए, ओके। अब हमें क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी पता करना है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन, ROLL लिखता हूं रोलिंग के लिए, ठीक है? रोलिंग मोशन की काइनेटिक एनर्जी निकालना है। तो किसी काइनेटिक एनर्जी का प्लस रहेंगे, बोलो जल्दी से वो। हाँ, लीनियर मोशन की काइनेटिक एनर्जी और रोटेशनल की काइनेटिक एनर्जी का प्लस रहेंगी वो। आ रहे ना क्लैरिटी? ओके। अभी देखो, अब हम कैसे लिखेंगे थ्योरी के अंदर, ये समझो। सबसे पहले कंसिडर अ स्फीयर performing rolling motion on the inclined surface of a distance s and height h with angle theta। ठीक है, सिंपल ऐसा बोलो, कंसिडर अ स्फीयर रोलिंग ऑन inclined surface of angle theta and covers S डिस्टेंस विद हाइट h। हाइट h को कवर कर रहा और डिस्टेंस s को कवर कर रहा। अरे क्लैरिटी? अपने मन से अपनी मर्जी से जो दिल बोल रहा देख के लिखो, कोई खास बात नहीं है। दूसरी बात, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग बॉडी विल बी सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ लीनियर एंड रोटेशनल बॉडी। यस, ऐसे बोल दो सिंपल। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोलिंग बॉडी इज अ सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ लीनियर एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन भी बोल सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन विल बी सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ लीनियर मोशन एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ, सिंपल हो गया। अब क्या करना है सर, ये निकालना है मुझे, तो मैं यहाँ पर इनकी वैल्यूज दे देता हूँ। लीनियर मोशन का फॉर्मूला हाफ mv² है काइनेटिक एनर्जी का, याद रहना चाहिए। सिंपल फॉर्मूला क्लास 9 से आता है, हाफ mv² प्लस में काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशनल मोशन, अरे अभी निकाले ना क्लास 12th में, हाफ I ω²। काइनेटिक एनर्जी प्रूफ करे थे ना, वो बादल वाली उससे डायग्राम से, रोटेटिंग बॉडी थी ना वो, रोटेशनल मोशन मतलब हाफ I ω²। क्लैरिटी आ रही? ओके। अभी देखो, I इज इक्वल टू, I का एक फॉर्मूला अपने पास है mk²। सर ये कहां से है? अरे mr² था ना, तो r को अपन रेडियस ऑफ गायरेशन लिए तो mk²। भाई रेडियस ऑफ गायरेशन क्या रहता? I इज इक्वल टू mr², तो r को क्या लिया अपन ने, k लिए, तो क्या हुआ I इज इक्वल टू mk²। और अपने k निकालना गया तो क्या बनता है, I अपॉन में m, ये स्क्वायर हटा तो रूट। ये सब हमने प्रूफ करे था ना, लिखे भी थे इसके बारे में पूरा। तो अभी यहाँ पर अपने को याद होना चाहिए कि भाई फॉर्मूला क्या है, I का फॉर्मूला क्या है, mk²। I का फॉर्मूला क्या है, mk। शुरू नहीं करा था उसने,
एम के स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या होता है हाफ एम वी स्क्वायर प्लस में हाफ आई जो है एम के स्क्वायर इनटू में ओमेगा क्या चीज़ है, ओमेगा, और ओमेगा स्क्वायर है गालिबन यहाँ पर, तो हमें पता था v इज इक्वल टू आर ओमेगा रहता ना, तो इसको अपन कैपिटल आर लेते हैं, ओके कैपिटल आर लेते हैं और ओमेगा को ओमेगा ले लेते हैं, और ओमेगा निकालना है तो ये बन जाता है v अपॉन में आर, और ये ओमेगा स्क्वायर है तो v स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर। दोबारा बताते हाफ एम वी स्क्वायर एज इट इज, हाफ एज इट इज, आई की जगह पर लिखा एम के स्क्वायर, अब बच गया था ओमेगा, v का फॉर्मूला है आर ओमेगा, ओमेगा का स्क्वायर लेना है, अगर ओमेगा का स्क्वायर v का फॉर्मूला है आर ओमेगा, अगर ओमेगा निकालना है तो ये हो जाता v अपॉन में आर, आर को मैंने कैपिटल लिया, कोई मसले की बात नहीं, स्मॉल भी ले सकते हैं। हाँ, यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर है तो यहाँ भी ओमेगा v स्क्वायर और आर स्क्वायर आना चाहिए, जहाँ ओमेगा स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पर v स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर लिखेंगे, यस और नो। हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम के स्क्वायर, ओमेगा की जगह पर क्या आएगा बोलो, v स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ये ओमेगा का स्क्वायर था यहाँ पर असल ना, ये v स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। कॉमन कौन निकलेगा, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, तो हाफ एम वी स्क्वायर कॉमन निकल गया, ब्रैकेट में क्या बचा यहाँ पर 1 प्लस में उधर के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ये मिल गया बेटा अपने को काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग बॉडी, खत्म, कितना आसान है। इजी है ना, काइनेटिक एनर्जी ऑफ कौन सी बॉडी बेटा, रोलिंग बॉडी है ना, रोलिंग मोशन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन ही बोल सकते हैं, रोटेटिंग बॉडी, रोटेटिंग नहीं, हाँ रोटेटिंग बोले तो वो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, वो प्रूफ करना पड़ेगा बादल वाला डायग्राम, रोलिंग बोल तो अलग। यहाँ लिखेंगे सबसे पहले थ्योरी आप, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोलिंग मोशन विल बी द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ लीनियर एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशनल मोशन, ठीक है। फिर उसके बाद डायग्राम ड्रॉ करेंगे, डायग्राम में कुछ दिल बोला थ्योरी लिखने का तो लिखेंगे, नहीं बोला तो कोई बात नहीं, यहाँ एक स्फीयर बनाएंगे, वो ऐसे रोल करते हुए आएगा, राइट है। फिर हमें पता है काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, तो काइनेटिक एनर्जी दोनों काइनेटिक एनर्जी का प्लस होती है, ये है टोटल मतलब रोलिंग वाली है ना, ये है रोटेटिंग, एक है लीनियर वाली, एक है रोटेशनल वाली, ओके। फॉर्मूले भी हमें पता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग बॉडी इज इक्वल टू, ये होती है हाफ एम वी स्क्वायर प्लस ये होती है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, राइट है बच्चों। हमें पता है आई का फॉर्मूला है एम के स्क्वायर, राइट है, और ओमेगा का फॉर्मूला है वी बाय आर, तो ओमेगा स्क्वायर है तो वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, राइट है। इसे इक्वेशन 1 देकर ये पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन 1 काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग बॉडी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई की जगह पर एम के स्क्वायर, ओमेगा की जगह पर वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, यस। चले कॉमन कौन निकला, ये हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर कॉमन निकल गया, हाफ एम वी स्क्वायर, क्या बचा ब्रैकेट में, यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 प्लस में यहाँ पर बचा के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, यस फिनिश। किस्मत खुल जाना, ऐसा 2 नंबर के ऐसे क्वेश्चन आया, ड्राइव करो बोला, है क्या आसान, श्योर कोई मसला नहीं। अब नेक्स्ट काम क्या बोला इसके बाद, वेलोसिटी ऑफ रोलिंग बॉडी। डायग्राम सेमिज बनाने का बच्चों, एंगल, डिस्टेंस, फिनिश।
डायग्राम से बना, डायग्राम में कोई चेंजेस नहीं। अब सुनो, यहाँ पर हम रोलिंग मोशन की वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, उसके लिए एक सिंपल हमको फिनोमेना यूज करना पड़ेगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। देखो जब ये बॉडी रुके वाली है तो इसके पास कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि रुके वाली बॉडी के अंदर पोटेंशियल एनर्जी रहती है। जैसा ये बॉडी को मैंने छोड़ दिया, हाथ हटा दिया, उन्हें रोल करना शुरू कर दी, मतलब काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, पोटेंशियल एनर्जी बदल गई क्या में। जब रुके वाली थी तो स्टोर एनर्जी थी अंदर, स्टोर एनर्जी का नाम है पोटेंशियल एनर्जी। वो कैसा पता चला, स्टोर है बोल के अंदर एनर्जी, हटा दिए तो स्टोर हो गई, स्टोर है वाली एनर्जी रिलीज हो गई। सुनो, अगर मैं उस पर से हाथ रखे वाला हूं इसको, अगर हाथ नहीं हटाता था और उन्हें रुके वाली रहती थी तो मैं बोलता था कि उसके अंदर कोई एनर्जी है ही नहीं। मैंने उसको पकड़ के रखा था वो बॉडी को, तो रुके वाली थी, जैसे छोड़ दिया उन्हें चले गई, मतलब उसके अंदर कोई ना कोई एनर्जी स्टोर थी, वो एनर्जी स्टोर थी, इसमें पोटेंशियल नाम था। जब छोड़ दिया वो पोटेंशियल एनर्जी बदल के हो गई कन्वर्ट काइनेटिक एनर्जी में। यस और नो? ओके, सभी को पता है भाई, अगर ये रोलिंग मोशन है तो रोलिंग मोशन की काइनेटिक एनर्जी भी अभी निकाली अपन ने, और पोटेंशियल एनर्जी का एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है mgh, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। और अभी हमने काइनेटिक एनर्जी निकाले, हाफ m v स्क्वायर ब्रैकेट 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर। ये 1 को आगे भी कर सकते, k स्क्वायर बाय r स्क्वायर पहले भी कर सकते, ठीक है ना। वो वेक्टर का मामला खाली उसमें से था, अब आगे कहीं पर भी नहीं है, वो किसको भी आगे पीछे कर सकते, ठीक है ना। ओके, अब देखो यहाँ पर क्या होगा, m से m कैंसिल हो जाएंगे क्या, ये 2 इधर चले जाएंगे तो 2gh हो जाएगा, ये डिवाइड का 2 इधर आ गया ना, तो 2gh इज इक्वल टू v स्क्वायर ब्रैकेट 1 प्लस k स्क्वायर बाय r। ठीक है, v स्क्वायर निकालना है तो v स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, इधर 2gh के अपॉन में कौन आ जाएगा, ये 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर, ठीक है ना। तो ध्यान दो, अब क्या करना है बेटा, अपने को v पता करना है, तो v इज इक्वल टू अंडर रूट में 2gh अपॉन में 1 प्लस k स्क्वायर बाय, फिनिश, वेलोसिटी भी आ गई, सिंपल था। पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को इक्वल करे, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिखे, काइनेटिक एनर्जी का अभी ड्राइव करे तो वो फॉर्मूला लिखे, m से m कैंसिल करे, यहाँ से v यहाँ पर है, ये v पता करने का था अपने को, v तो v को रखे और बाकी सबको एक साइड भेजे और रूट हटा दिया और अपना फॉर्मूला मिल गया 2gh अपॉन में अंडर रूट में 2gh अपॉन में 1 k स्क्वायर बाय r स्क्वायर प्लस 1, k स्क्वायर बाय r स्क्वायर प्लस 1। हाँ, आगे पीछे कर सकते, कोई मसला नहीं जी। कुछ बोले क्या? ये रोलिंग मोशन पर न्यूमेरिकल शायद मुश्किल से मिलेगा, लेकिन आमतौर पे नहीं पूछता। लेकिन क्यों पूछ रहे आप, खाली ऐसे रैंडम पूछ रहे क्वेश्चन। ये क्वेश्चन, ये टॉपिक अब नीट में नहीं है, 2022 तक था, 2022 के बाद नीट के सिलेबस से कट हो गया। एनसीईआरटी में था लेकिन नीट से सिलेबस से कट हुआ, 22-23 तक था, 24 से कट हुआ, 24-25 में नहीं रहेंगे ये रोलिंग मोशन, बाकी सब कुछ है। रोलिंग मोशन खाली एक पॉइंट अपना कट हुआ रोटेशनल मोशन से। हाँ, रोलिंग ऑफ फ्रिक्शन है, देखो फ्रिक्शन टॉपिक के अंदर वहां पर पढ़ने मिलता, रोलिंग ऑफ फ्रिक्शन बोलकर टॉपिक। अब क्या निकालना है, एक्सेलरेशन ना, वेलोसिटी होगा। अब एक्सेलरेशन, काइनेटिक एनर्जी, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, ये मतलब दोबारा काफी है। एक्सेलरेशन ऑफ रोलिंग मोशन या रोलिंग बॉडी, है ना। डायग्राम सेम, हाँ डायग्राम में कोई चेंजेस नहीं, ये इंटरेस्टिंग चीज रहती है, डायग्राम सेम। ठीक है, अब हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, क्या है, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, इसको बोलते हैं काइनेमेटिकल इक्वेशन, राइट है। यहां से हम एक्सेलरेशन निकाल रहे a, तो काइनेमेटिकल इक्वेशन है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस में 2s। ये याद करेंगे इक्वेशन याद करेंगे ना ये, ठीक है। अब देखो v स्क्वायर अभी अपने को जस्ट मिली थी, वेलोसिटी कितनी मिली थी बोलो, रूट में 2gh अपॉन में 1 प्लस, राइट है क्या। बट v का स्क्वायर करना है तो ये v स्क्वायर होगा, अंडर रूट हटेगा, राइट है ना, इज इक्वल टू। अब u स्क्वायर मतलब u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, भाई बॉडी तो रुके वाली है ना, इनिशियली स्टार्ट में क्या है, तो u0, तो u0
0 का स्क्वायर 0 प्लस में 2 एज इट इज, ए एज इट इज, एस क्या है, ये डिस्टेंस एस, राइट है क्या। मैं यहां से साइन थीटा निकालता, साइन थीटा कैसे निकलेंगे ट्रायंगल में, अपोजिट एच अपॉन में हाइपोटेनस एस, अपोजिट डिवाइडिंग हाइपोटेनस, राइट है। तो एच कैसा निकलेगा, एच इज इक्वल टू एस साइन थीटा हो जाएगा क्या, एस निकालना है, एस इज इक्वल टू एच अपॉन में साइन थीटा, सही है क्या बच्चों। हाँ बेटा कुछ बोल रहे क्या। अब देखो बेटा यहां पर एस की जगह पर क्या कर सकते हैं बोलो अपन, हाँ एस की जगह पर ये रख सकते हैं अपन, है ना, एच अपॉन में साइन थीटा। सर फायदा क्या होगा, ये स्क्वायर ये कैंसिल, ठीक है, ये 0 तो कट होगा ना, खत्म हो, छोड़ो, ये एच कैंसिल, ये फायदा करने के लिए मैंने वैसा रखा, कैंसिल करने के लिए, कुछ भी नहीं बच रहा। अब देख लो इधर, आई मीन कटे जैसा कुछ नहीं बचा, 2g अपॉन में 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इजिकल टू में 2a अपॉन में साइन थीटा। अपने को a निकालना है तो a जैसी वैसे रखेंगे, साइन थीटा ऊपर भेज देंगे, 2g साइन थीटा अपॉन में ये क्या है यहाँ पर 2 नीचे आ जाएंगे यहाँ पर, राइट है, 2 कटिंग कर कहीं से, हाँ 2 से 2 कटिंग ना, ये 2 2 तो ऊपर का 2 नीचे का 2 कैंसिल, फिर ये 2 कैंसिल, तो क्या हुआ सिर्फ g साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस के स्क्वायर बाय, हो गया। एक दफा एक्सेलरेशन बता देता, और ओ बच्चों ध्यान दो, एक्सेलरेशन निकालना है अपने किसका, रोलिंग बॉडी, ठीक है। ओके सबसे पहला काम अपने को पता है कि काइनेमेटिकल इक्वेशन क्या है, ओके, बाय द काइनेमेटिकल इक्वेशन ऑफ मोशन, ओके, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, है ना, माइनस में लेते हैं आमतौर पे उसको, इक्वेशन को याद करते वक्त, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस में 2s इक्वेशन। अपने को पता है यहाँ पर कि वैल्यूज क्या क्या है, इससे स्टैंडर्ड लिखने का, वैल्यू v इज इक्वल टू अंडर रूट में अभी मिला था, कितना मिला था 2gh अपॉन में 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, राइट है। फिर u कितना है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और s कितना है, s निकालना है यहाँ से, हाँ इक्वेशन 1 दे देंगे, s निकालना है तो s कैसे निकलेंगे, साइन थीटा से निकालेंगे, साइन थीटा क्या बोलता, साइन थीटा बोलता अपोजिट डिवाइडिंग बाय हाइपोटेन्यूज, h अपॉन में s, तो क्या निकालेंगे, s निकालेंगे, है ना, तो क्या मिलेगा h अपॉन में साइन थीटा। अब रखेंगे इसके अंदर सारा डेटा जो अपन निकाले, तो समझ रहा ना, v स्क्वायर, हाँ अंडर रूट था ना, अब वो स्क्वायर कैंसिल कर लूँ तो सिर्फ लिख देता हूँ 2gh अपॉन में, तुम लोग लेकिन रूट वगैरह लगाओ, उसको काटो कैंसिल करो सब करो, क्योंकि आपके स्टेप्स बढ़ते इस वजह से, इज इक्वल टू यू स्क्वायर को छोड़ दो 2 एक्सेलरेशन एज इट इज, एस की जगह पर लिख दो 2 से 2 h से h, a बचा खाली, है ना, क्या बना a इज इक्वल टू साइन थीटा इधर गया, g बचा था ना, g साइन थीटा अपॉन में फिनिश। इजी है ना। क्या क्या पढ़े अपन ने आज के सेशन के अंदर, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, उसके बाद क्या पढ़े अपन ने, काइनेटिक एनर्जी, उसके बाद अपन ने वेलोसिटी, और उसके बाद ये 3 किसके पढ़े, रोलिंग मोशन के लिए, जी रोलिंग मोशन रोलिंग बॉडी दोनों बोल सकते हैं। अब अपना जो है तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस, दो टॉपिक बच रहे बस खाली, कल के सेशन में दोनों थ्योरम ले लिए तो चैप्टर फिनिश हो जाता अपना।